हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? आपको बताना है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो देखिए उत्तर क्या आपका, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। ध्यान रखिएगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन जो है गांव में हो सकता है, क्योंकि भारत जो है ये गांव का देश है और भारत किसानों का देश है साथ में, और भारत की आत्मा जो है गांव में ही बसता है, इसलिए सच्चे भारत का दर्शन जो है गांव में ही हो सकता है। फिर से एक बार डिफिनेशन को देख लीजिए, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, क्योंकि भारत जो है ये गाँव का देश है और साथ में भारत जो है ये किसानों का देश भी है, और भारत की आत्मा जो है ये गाँव में ही बसता है, इसलिए सच्चे भारत का दर्शन जो है गाँव में ही हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था? आपको बताना है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो देखिए उत्तर क्या आपका, लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था। कहने का मतलब ये है कि लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न मतलब गहरा संबंध था। लखनऊ बिरजू महाराज की जन्म स्थली है, यानी लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ है, तो रामपुर उनकी बहनों का जन्म स्थली है, यानी रामपुर में बिरजू महाराज का बहन का जन्म हुआ है। और बिरजू महाराज हमेशा रामपुर में नृत्य प्रस्तुत के लिए जाते थे, यानी बिरजू महाराज जो है रामपुर में हमेशा नाचने के लिए जाते थे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बार पढ़ लीजिए, इजी भाषा में लिखा गया है। अगला देखिए, अगला है आपका, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? आपको बताना है गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो देखिए उत्तर क्या आपका, गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के प्रारंभ में अवंती प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। यानी गुर्जर प्रतिहार जो है ना, ये भारत के व्यक्ति नहीं थे, ये बाहर से आए थे। कब आए थे? तो 8वीं सदी के प्रारंभ में आए थे और अवंती प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। कहने का मतलब ये है कि गुर्जर प्रतिहार जो है ना, ये भारत के वासी नहीं थे, ये बाहर से आए थे। कब आए थे? तो 8वीं सदी में आए थे और 8वीं सदी के प्रारंभ में आए थे और अवंती प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अपना कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं? आपको बताना है सेन साहब जो है खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। तो देखिए उत्तर क्या आपका, सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखती है। यानी कहने का मतलब है सेन दंपति यानी सेन साहब और सेन साहब की पत्नी जो है खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखती है, और सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर गुमान था। कहने का मतलब ये है कि सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर गुमान का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा गर्व था अपने पुत्र पे, यानी खोखा पे सेन साहब को। और आगे देखिए, सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बढ़ाई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक पीट करेगा तो खोखा की उंगलियां जो है आज से ही औजारों से वाकिफ रहेगी। यानी कहने का मतलब यह है, सीधा सी समझिए, सेन दंपति यानी सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते हैं, और सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर गुमान था अर्थात गर्व था, और सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बढ़ाई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक यानी पीट पाट करे तो खोखा की उंगलियां जो है आज से ही औजारों से वाकिफ रहेगी। और तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला है आपका, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? आपको बताना है किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो देखिए उत्तर क्या आपका, बहादुर की सेवा भाव से परिवार के सभी लोग प्रसन्न थे। यानी बहादुर जो सेवा पानी करते थे तो परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। यानी धीरे धीरे यानी समय बीतता गया तो बहादुर के साथ जो है ना बुरा बर्ताव होने लगा, यहाँ तक कि घर के सभी लोग उसे कटी बात सुनाने लगे, यानी बुरी बात सुनाने लगे, और गाली गलौज और मार पिटाई भी करने लगे। एक दिन चोरी के आरोप में लेखक महोदय ने भी उस पर हाथ छोड़ दिया, तो बहादुर इसी बात से आहत होकर यानी क्रोधित होकर लेखक का घर छोड़कर चल जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, बहादुर की सेवा भाव से परिवार के सभी लोग प्रसन्न थे। यानी शुरू में
में जब बहादुर लेखक के घर जाते हैं तो बहादुर के सेवा भाव से लेखक के परिवार के सभी लोग प्रसन्न थे अर्थात खुश थे। लेकिन धीरे धीरे अर्थात समय बीतता गया तो उसके साथ बुरा बर्ताव होने लगा अर्थात बुरा व्यवहार होने लगा बहादुर के साथ, यहाँ तक कि घर के सभी लोग उसे कटी बातें सुनाने लगे, यानी गंदी गंदी बातें सुनाने लगे और गाली गलौज और मार पिटाई भी करने लगे। गाली गलौज भी देते थे और साथ में मार पिटाई भी करते थे बहादुर के साथ। एक दिन चोरी के आरोप में लेखक महोदय ने भी उस पर हाथ छोड़ दिया, यानी लेखक महोदय कभी मारते पीटते नहीं थे बहादुर को, लेकिन एक दिन जब चोरी का आरोप लगा तो लेखक महोदय ने भी बहादुर पर हाथ छोड़ दिया। तो इसी कारण जो है बहादुर इसी बात से, जब लेखक ने हाथ छोड़ा तो बहादुर जो है इसी बात से आहत होकर लेखक के घर छोड़कर चल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। और ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है बिहार बोर्ड में। तो ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।